नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। 5वां अध्याय जिसका अध्ययन आज हम करेंगे, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देखे राजस्थान जीके आता है जिसमें, और ऐसा ही कोई प्रतियोगी परीक्षा अभी तक हुई नहीं है राजस्थान में जिसमें राजस्थान की चित्रकला नहीं हो। और अमूमन यही माना जाता है कि राजस्थान जीके का सबसे कठिन पार्ट यही है, क्योंकि इसमें चित्रकारों के नाम चित्रशैलियों के साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। चित्रकार का नाम देख के अपने को चित्रशैली पूछ ली जाती है, या चित्रशैली की विशेषता दे के चित्रशैली पूछ ली जाती है, तो ये दोनों थोड़े कन्फ्यूज करने वाली समस्या होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 10वीं क्लास की इस पुस्तक का अध्ययन करने के बाद, इस पाठ का अध्ययन करने के बाद ये समस्या आपके कभी नहीं आएगी। तो आइए बिना समय गवाए अध्ययन आरंभ करते हैं। अपना 5वां पाठ है राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कलाएँ, बेहद ही महत्वपूर्ण। तो चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है, यानी बेहद ही फली फूली है राजस्थान की चित्रकला। ये चित्रकला की न केवल यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रस्तुत है, वरन ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों, महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवासों पर सजाए हुए मिले हैं। यानी यहाँ प्राचीन काल से ही चित्रकलाएँ विकसित हुई। जब राजा महाराजाओं काल, रियासतों काल में खूब फली फूली, यहाँ पर दीवारों, मंदिरों, हवेलियों में, कपड़ों पे, कागजों पे और यहाँ तक कि गुफाओं में भी चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको नाम दे रखे हैं, बेहद इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखो। राजस्थान में आलनिया, दर्रा, कोटा। आलनिया और दर्रा ये दो स्थान है कौन से जिले में? कोटा में। बेराट, जयपुर, दर, भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रयों यानी गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रशैली परंपरा को दर्शाते हैं। यानी प्रदेश की प्रारंभिक चित्रशैली आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र, गुफाओं में बनाए गए चित्र कहाँ से मिले हैं? तो आप बिल्कुल याद रखें, आलनिया और दर्रा कोटा में, बेराट जयपुर में और दर भरतपुर में प्राप्त हुए। यानी पहला ही बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक के हर एक पाठ की हर एक लाइन बेहद ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। V.S. वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में संबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। यानी गुफाओं में बने हुए चित्रों की खोज किसने की थी? V.S. वाकणकर ने 1953 में। कहाँ? संबल घाटी, कोटा, दर्रा, तो दर्रा भी कहाँ है? कोटा में। झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी झालावाड़ जिले में, और अरावली की पहाड़ियों में देखा जाए तो माउंट आबू और ईडर ये गुजरात का भाग है, वहाँ से ये शैलाश्रय खोजे गए। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित अधो निरुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्र सूणी जैसलमेर भंडार में मिलते हैं। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कब का है? 1060 ईस्वी का। कहाँ मिला है? तो जैसलमेर में संग्रहित है अभी तक, और इसका नाम है अधो निरुक्त वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। बेहद इंपॉर्टेंट, यानी इस पाठ की प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप विस्तार से इसका अध्ययन में भागीदारी बनते रहिए, और जो आपको तथ्य याद नहीं है उसे ही नोट कीजिए, जो याद है उसे सिर्फ रिवीजन की दृष्टि से पढ़िए और सुनिए। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास का मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, क्योंकि सर्वप्रथम राजस्थान में चित्रशैली का आरंभ कहाँ से होता है? मेवाड़ से ही होता है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है, और जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उनसे प्रभावित, उनके चित्रों से प्रभावित है मेवाड़ चित्रशैली। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में ये मुगल चित्रकला से क्या हो गई? प्रभावित हो गई। यानी जैन शैली और गुजरात शैली ये गुजरात से राजस्थान में आई सर्वप्रथम मेवाड़ में, फिर इनका मिश्रण अपभ्रंश, और कालांतर में जब मुगलों का प्रभाव बढ़ा तो मुगलों की चित्रकला का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर देखने को मिलता है।
राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन एग्जाम में ये पूछा गया है, अभी अभी एग्जाम में पूछा गया है, किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने, जिसकी पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम था? तो दोनों ही तथ्य बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। और राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में कब आई? 1916 में प्रस्तुत किया। कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवले ने इसे राजपूत चित्रकला का, ये भी इम्पोर्टेड है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला किसने कहा? तो ये तीनों विद्वान है, कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवेल। इन्होंने क्या कहा? ये राजपूत चित्रकला कहा राजस्थान की चित्रकला को। W.S. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया। और W.S. ब्राउन ये भी इसे राजपूत चित्रकला कहते हैं। और इसके ग्रंथ का नाम क्या है? इंडियन पेंटिंग्स में। इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। यानी राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? राजपूत चित्रकला को छोड़ के राय कृष्णदास ने इसे राजपूत चित्रकला न कह के क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला कहा है। ये भी तथ्य याद रखें। राजस्थान की चित्रकला के विभिन्न शैलियों को अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया। यानी राजस्थान की चित्र शैलियों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में इसके बारे में बताया है। तो आइए किसने क्या क्या कहा है राजस्थानी चित्रकला के बारे में, क्या क्या राजस्थान की चित्रकला की विशेषताएं बताई गई है। अध्ययन को जारी रखते हैं हम। चित्रकला नाम दिया किसने दिया था? तो ये तो दिया था राजस्थान चित्रकला राय कृष्णदास ने। जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री मोती चंद्र श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ एवं किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन एवं डॉक्टर फयाज अली, बूंदी कोटा पर सर्वश्रेष्ठ सर्वश्री प्रमोद चंद्र और W.G. आर्शर एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख है। इन्होंने चित्रशैलियों के बारे में विस्तार से बताया। अब राजस्थानी चित्रशैली चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। 4-5 विशेषताएं देके पूछ लेंगे, 3 देके पूछ लेंगे, निम्न में से कौन सी राजस्थान चित्रकला की विशेषता नहीं है। यहाँ जो लिखित एग्जाम होते हैं वहाँ अपन को लिखना भी होता है राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, तो बेहद ही महत्वपूर्ण। लोक जीवन से जुड़ाव, राजस्थान चित्रकला की क्या विशेषता है? लोक जीवन से जुड़ाव यानी आम जीवन से संबंधित, रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित या चित्र बनाए गए। भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थान चित्रकला की विशेष पहचान है। ये प्रथम विशेषता हो गई। दूसरी है धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण तथा चटकीले हुए चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से यह क्या दिखाई देता है? धर्म, भक्ति, श्रद्धा और चटकीले रंगों का उपयोग, श्रृंगार का विशेष चित्रांकन। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के मेलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। मेलों, किलों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। यहाँ इनकी दीवारों पर ये चित्र बनाए गए हैं, मेलों के अंदर, हवेलियों के अंदर। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अंकन किया है। विभिन्न ऋतुओं, मौसमों का चित्रांकन राजस्थानी चित्रकला में किया गया है। इसी के साथ विशेषताओं के साथ आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे हम। अगली विशेषता है प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का संजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग ही पहचान देता है। यानी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्त्रियों की सुंदरता का भी चित्रण राजस्थानी चित्रकला में किया गया है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपूतों व सामंतों के संरक्षण में क्या हुई? फली फूली। यानी इन्हें शासक वर्ग ने इसे संरक्षण दिया और आगे बढ़ाया। इसी के साथ कुछ विशेषताएं हमने देखी। उसके बाद अपन देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। यानी अपन बांट के अध्ययन की दृष्टि से इसे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार बांट के इसका अध्ययन करेंगे तो बेहद ही सरल अध्ययन हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्ग एवं अनेक उपवर्गों में बांटा गया है। 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर या उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं इसको देखेंगे, फिर हम प्रत्येक भाग का
उपभाग में विभाजित करके इसका अध्ययन विस्तार से करेंगे। पहला अपना भाग होगा 4 भागों में मेवाड़ शैली, दूसरा होगा मारवाड़ शैली, तीसरा होगा हाड़ौती शैली और चौथा होगा ढूंढाड़ शैली। ये 4 प्रमुख भागों में से बांटा गया है। तो आप समझ गए होंगे, जब रियासत काल और जब शासन करते थे राजा महाराजा, तब इसको वहाँ की उत्पत्ति, वहाँ की विशेषताओं, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उसको बांट के अपना अध्ययन करेंगे चित्र शैली का। तो मेवाड़ शैली की इसकी उप शैलियाँ भी देख लेते क्या क्या है। सांवड़ शैली है, ये सांवड़ शैली मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। तो मेवाड़ शैली की उप शैलियाँ सांवड़, उदयपुरी शैली, नाथद्वारा, देवगढ़, चांवर उपशैली, चापुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कलाएँ भी इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। ये मेवाड़ शैली की उपशैली हो गई। तो ये आपको याद रखना पूरा ही इम्पोर्टेड है, पूरा का पूरा ये बेद ही इम्पोर्टेड है। यहाँ उपशैलियों के नाम देके पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सी मेवाड़ उपशैली से संबंधित है, या 3 नाम देंगे, एक अलग नाम देके पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी मेवाड़ उपशैली से संबंधित नहीं है। मारवाड़ उपशैली जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, गाणेराव, रिया, भिणाय, जूनिया आदि ठिकाने इस कला से संबंधित है। मारवाड़ की उपशैलियों के बाद हाड़ौती की शैलियाँ हाड़ौती, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ की उपशैलियाँ हाड़ौती शैली में आती है। और ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, उनियारा और जिलाए, इसरदा, चापुरा, शामोद ये ठिकाने ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आएंगे। तो ये 60 पूरा याद रखें। फिर यहाँ एक मानचित्र दे रखा है जिसका हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे किस तरीके से ये दे रखा है। बेहद ही इम्पोर्टेंट चित्र शैलियों की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से ये मानचित्र है। यहाँ पंजाब दे रखा है, हरियाणा, और इधर से देखो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, और ये मारवाड़ स्कूल। ये मारवाड़ शैली को मारवाड़ स्कूल में बांटा गया, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल में। फिर ये क्षेत्र, यह देखो जिला मुख्यालय यही यहाँ शैली है। जैसा ये उपशैली, ठिकाना और सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में दे रखा है। यानी पूरे मानचित्र को आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये ओसिया क्या है, सांस्कृतिक केंद्र रहा था। जोधपुर, पाली, देचुरी, जालोर, घाणेराव, सिरोही, ये माउंट आबू, फिर उदयपुर, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सांवड़, नाथद्वारा, देवगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये मेवाड़ स्कूल का क्षेत्र। फिर बूंदी, कोटा, झालावाड़, यानी हाड़ौती स्कूल का क्षेत्र। उनियारा, टोक, इसरदा, करौली, ढूंढाड़ स्कूल का क्षेत्र है ये। धौलपुर, भरतपुर, राजगढ़, तिजारा, अलवर, चामोद, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर। फिर यहाँ से सीकर, बैराट, झुंझुनू, इस तरीके से पूरे राजस्थान के मानचित्र पर आप नज़र लगाए। बेहद ही इम्पोर्टेंट। आगे पेज पे चलते हैं, हम अध्ययन को आरंभ रखते हैं राजस्थानी चित्रकला से संबंधित। यहाँ से हम हर एक शैली का विस्तार से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, जिसमें प्रथम अपनी रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट, सर्वाधिक पूछी जाने वाली मेवाड़ शैली, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली से मिलता है। यानी राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ ही मेवाड़ से माना जाता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। तो आपसे पूछा जाए पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण कौन सी शैली में हुआ है, तो मेवाड़ शैली में 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। एग्जाम में पूछा गया है। ये ग्रंथ का नाम दे दिया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी, किसके काल में चित्रित हुआ, तो तेज सिंह के काल में। कब हुआ, 1260 में। तो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी। 4 से 5 बार आप इस नाम का उच्चारण बार बार कीजिए, याद हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्णी 1260 तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। यही शैली 1423 ईस्वी देलवाड़ा में लिखी गई सुपासना सरियम पुस्तक में दिखाई देती है। कहाँ लिखी गई, देलवाड़ा माउंट आबू में पड़ता है, वहाँ लिखी गई सुपासना सरियम में दिखाई देती है। डगलस बैरेट एवं बेसिल गे ने सौर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। किसका, सौर पंचाशिका शैली का उद्गम कहाँ से माना है, मेवाड़ से। किसने, डगलस बैरेट और बेसिल गे ने।
महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी मेवाड़ में कुंभा का काल स्वर्ण काल था मेवाड़ का, यानी कलाओं का और स्थापत्य का। उदय सिंह 1235 से 1535 से 1572 के काल, यानी उदय सिंह का राज्यकाल कब से कब रहा? 1535 से 1572 में बने चित्रों में भागवत पुराण का पारिजात अवतरण 1540 ईस्वी मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। तो नानाराम किस चित्रशैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्रशैली से। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी छावनी में भी चित्रकला का विकास हुआ। ये 56 की पहाड़ियाँ, जो 56 गांवों का समूह छावंड के आसपास, ये और वो 56 की पहाड़ियाँ एक सिवाना बाड़मेर में भी है। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ढोला मारू कृति किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से। अब मेवाड़ शैली की बात आते हैं उदयपुर शैली। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में सावंत चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 ईस्वी मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। यानी रागमाला भी मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। तो रागमाला के चित्र किसने बनाए थे? निसारुद्दीन ने बनाए। बेदी पोर्ट्रेट नानाराम नासिरुद्दीन। मेवाड़ के में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ में लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो याद रखें, मेवाड़ लघु चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका काल? जगत सिंह प्रथम का काल। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन एवं मनोहर रहे। तो ये और चित्रकारों का नाम आए हैं, साहिबुद्दीन और मनोहर। ये भी किसके शासनकाल में? तो राणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली से ये भी संबंधित है। साहिबुद्दीन और मनोहर। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्रों कोवरी नाम का एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों कारखाना नाम से पुकारा गया। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। चित्रों की ओवरी कहाँ? मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह ने उदयपुर में, जिसे तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। एग्जाम पूछा भी गया था, तस्वीरों कारखानों क्या है? राणा जय सिंह काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी, सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा, लत्थिपे एवं कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख हैं। तो ये चित्र किसके काल में बने? संग्राम सिंह द्वितीय के काल में। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गठीली मूंछों से युक्त भरे चेहरे, यानी मेवाड़ शैली में पुरुषों के जो चित्र बनाए गए वो कैसे हैं? गठीली मूंछों से भरे चेहरे, विशाल नयन, बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए अधर यानी होठ खुले हुए, छोटी गिरवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा सापा तथा स्त्रियों को चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त है। मीनाकृत आंखें यानी मछली जैसी आंखें, सीधी लंबी नाक तथा भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लूंगड़ी, घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषण से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलन चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद आदि शुष्क रंगों का प्रयोग किया गया है। याद रखें, मेवाड़ चित्रशैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? उदयपुर चित्रशैली के बाद अपनाते हैं नाथद्वारा शैली। तो मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भारत की प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्ययन जोड़ता है। ये क्षेत्र ये उदयपुर शैली एवं ब्रज शैली के सम्मिलित रूप है। नाथद्वारा शैली उदयपुर शैली और ब्रज शैली का मिश्रित रूप है। नाथद्वारा शैली के मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे छज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाई गई पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। तो पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध? नाथद्वारा की। बड़े आकार पूछा जाए पिछवाइया क्या है, तो श्रीनाथ जी के मूर्ति के पीछे जो बड़े आकार के पर्दे बनाए जाते हैं। 18वीं सदी में इन चित्रों को कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदानंद, बाल ग्वाल, गोपियाँ तथा वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। यानी याद रखें, हरे पीले रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में हुआ है? नाथद्वारा शैली में। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि संगन वनस्पति, कदली वृक्ष की प्रधानता,
ये किसकी विशेषता है? नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्र यहाँ बहुत ही मिलेंगे। नाथ द्वारा चित्र शैली जो चित्रकार है उनके भी नाम आएंगे। नाथ द्वारा चित्र शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घाचीराम, तुलसीराम आदि नाम प्रसिद्ध है। महिला चित्रकार कमला और इलायची का नाम भी मिलता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया अभी 2022 में 21-22 के एग्जाम में। कमला और इलायची का संबंध किससे है? तो नाथ द्वारा चित्र शैली से। वही नाथ द्वारा चित्र शैली के चित्रकारों के नाम आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें, अगर आपको याद है तो भी लिखें। नाथ द्वारा चित्र शैली के बाद हम आते हैं देवगढ़ चित्र शैली। ये सभी मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। देवगढ़ चित्र शैली महाराणा जगत सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास सुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने की थी? तो रावत द्वारिकादास सुंडावत ने। कब? 1680 में। तब मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा जय सिंह। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते। बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पूछा गया, कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं? तो देवगढ़ ठिकाने के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली की सम्मिलित रूप है, यानी मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का मिश्रित रूप है। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया, यानी अंधारे जी इसे प्रकाश में लाए। किसको? देवगढ़ शैली को। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों बगता, कंवला प्रथम, कमलादित्य, हर्षंद नग्गा, चोखा बैजनाथ, ये देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है। याद रखें। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर यानी महलों के अंदर के दृश्य, राजसी ठाट बाट, ये किसकी विशेषता है? देवगढ़ शैली की। इसके आगे भी देखते हैं देवगढ़ शैली की विशेषता। श्रृंगार, सवारी आदि की प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है। पीले रंग की बहुलता कौन सी शैली की विशेषता है? देवगढ़ चित्र शैली की विशेषता है। इस शैली की भित्ति चित्र अजारा की ओरी, मोती महल आदि को देखने के मिलते हैं। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली। अजारा की ओरी, मोती महल कौन सी शैली से संबंधित है? तो देवगढ़ शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली के बाद दूसरी प्रमुख शैली आती है मारवाड़ शैली। बेहद ही इम्पोर्टेंट दोनों ही, मारवाड़ शैली। तो आइए अध्ययन करते हैं। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर के दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, यानी जोधपुर दरबार से इस शैली का उद्भव माना जा सकता है। किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर कुछ भागों में भी इसका व्यापक दृष्टिगत होता है। यानी जो मारवाड़ क्षेत्र का जो प्रभाव था, जैसलमेर, नागौर, अजमेर, ये वहाँ भी मारवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश के चित्रकार सरंगधर का उल्लेख किया है। एग्जाम में पूछा गया है, सरंगधर का उल्लेख किसने किया? तारानाथ ने। कौन से देश का चित्रकार था ये? तो ये मारू देश, मरु प्रदेश, मारवाड़ क्षेत्र का, और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्म दिया था। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्म किसने दिया? सरंगधर ने। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन अधो निरुक्त वृत्ति से मिलते हैं, यानी ये प्रतिहारकालीन अधो निरुक्ति वृत्ति से मिलते हैं। किसके? चित्रों के अवशेष सरंगधर के। या मारवाड़ी साहित्य में प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है, यानी प्रेम कथाओं पर चित्र मारवाड़ी कला में शैली में अधिक हुआ है। और मारवाड़ी चित्र शैली में सर्वप्रथम अपन देखेंगे जोधपुरी शैली, जो प्रतिनिधित्व करती है मारवाड़ चित्र शैली का मुख्यतः। तो जोधपुर शैली। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति की नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। श्रेय किसको जाता है? राव मालदेव को, राव गागा के पुत्र मालदेव को। इस काल के प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण में हमें चोखिलाव महल चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं। चोखिलाव महल के चित्र सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास सांपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। तो बेहद इंपॉर्टेंट, विठलदास सांपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की थी? तो वीर जी द्वारा। ये वीर जी जोधपुर शैली से संबंधित माने जाएंगे। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय आया। महाराजा जसवंत सिंह के समय भी जोधपुर शैली में कुछ विकास हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके पहले ये देखो, लघु चित्रों में छोटे आकार की इकरी वसली पर निर्मित चित्र शुद्ध राजस्थानी चित्रशैली में अंकित है। ये देखना आपको। विठलदास सांपावत की कथा संबंधित
कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। किस काल में? जसवंत सिंह के काल में। महाराजा अजीत सिंह के शासन काल में समन्वित मारवाड़ शैली की सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवत चित्र बने, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद की विशेष ख्याति प्राप्त हुई। तो डालचंद किससे संबंधित है? मारवाड़ शैली से। इसके अतिरिक्त महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 का ये चित्र है। मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित देख सकते हैं। ये चित्र प्रमुख है मारवाड़ शैली के। जोधपुर शैली विशेष तौर पे महाराजा मान सिंह 1803 से 1843 नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। मान सिंह ने मारवाड़ की चित्रशैली में सर्वोच्च पर पहुंचाया, बहुत ही विकास किया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। एग्जाम पूछा गया है, नाथों से संबंधित चित्र मारवाड़ शैली में सबसे ज़्यादा किसके काल में बने? तो मान सिंह के काल में। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास आदि प्रमुख है। ये मान सिंह के समय मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली के चित्रकार। दाना भाटी द्वारा चित्रित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का सर्वोत्तम देखा जा सकता है। ये दाना भाटी प्रमुख चित्रकार थे। तो ये चित्रकारों के नाम आप अवश्य नोट करते रहे अपने नोटबुक में। मारवाड़ जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेम कथाओं इसकी प्रमुख विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानों में ढोला मरवण, मूमल महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, ढोला मरवण और मूमल महेंद्रा के बारे में आपने खूब सुना है। रूपमती बाज बहादुर मांडू के सुल्तान, अंतिम स्वतंत्र शासक थे मांडू के। कल्याण रागिनी की प्रसिद्ध रहे हैं। ये प्रेम कथाओं पर आधारित इनके चित्र खूब बने हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन तथा उनके गलमुच्च, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आँखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। तो जोधपुर शैली की क्या निजी देन है? बादाम सी आँखें और ऊंची पाग। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग के बहुलता है, तो ये याद रखें। लाल पीले रंग की बहुलता कौन सी शैली में है? तो मारवाड़ में। जो स्थानीय विशेषताएं प्रकृति के चित्रण मारवाड़ परिवेश के अनुकूल हुआ। चित्रों में खंजन पक्षी को खूब दर्शाया गया, बेहद ही इम्पोर्टेंट। कौन सी शैली में खंजन पक्षी को खूब दर्शाया गया है? तो ये मारवाड़ शैली में खूब दर्शाया गया है। इसके बाद है बीकानेर शैली, यानी उपशैली की विशेषता देकर अगर आपको उपशैली की विशेषता देकर आपको ऑप्शन में मुख्य शैली का नाम आए तो आप मुख्य शैली को ही सही मानेंगे, क्योंकि वो उपशैली उस मुख्य शैली का ही भाग होती है। फिर रहता है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में चित्र शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले आए। एन राय सिंह अपने साथ मुगल कलाकारों को बीकानेर लाए। उनमें उस्ताद अली रजा व उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। यानी उस्ताद अली रजा किस किस को लाए? एक उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को लाए। और आगे देखते हैं राय सिंह के बारे में, बीकानेर शैली के बारे में। इन दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ और इन दोनों कलाकारों ने बीकानेर शैली का आरंभ कर दिया बीकानेर में। यहाँ दो परिवारों के चित्रकला में विशेष प्रभाव रहा है। कौन से दो परिवार? एक मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थान शैली के चित्र में सिद्ध था। मथेरण परिवार क्या करता था? जैन शैली में चित्र बनाता था। और मुगल दरबार से उस्ता परिवार जो मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इन दोनों ने बीकानेर शैली के खूब आगे बढ़ाया। इस परिवार ने ऊँट की खाल पर सोने के चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। तो उस्ता परिवार ने उस्ता कला विकसित की। उस्ता कला क्या है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो बीकानेर में उस्ता परिवार के द्वारा ये कला सिद्धस्त है, कला में ये लोग सिद्धस्त थे और ऊँट की खाल पर सोने के चित्रण करते हैं। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में उन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया था। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप से अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अली रजा, हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाराजा अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार में हिंदू कथाओं, संस्कृति, हिंदी, राजस्थानी काव्यों का आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इस समय यह शैली सर्वोत्तम पर गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने
और उनकी रंगत ही क्या थी, अलग थी। इन बीकानेर शैली की बहुत ही आगे बढ़ी। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रण प्रभाव के फलस्वरूप इकरी, तनवंगी, कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंग के प्रयोग, शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति चाप विशिष्ट रूप से मिलती है। बरसते बादल में सराया मिथुनों की नयन विराम आकृतियाँ भी इस शैली की विशेषता है। यहाँ फव्वारों, दरबार के दृश्यों आदि का दक्षिण शैली को प्रभाव देखा जाता है। दक्षिण की शैली का भी प्रभाव है बीकानेर की शैली पर। और औरंगजेबी शैली और शाहजहाँ शैली का भी यहाँ पगड़ियाँ बनी हुई है। अब बीकानेरी शैली के बाद हम आते हैं किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली गई। तो किशनगढ़ की स्थापना कब हुई? 1609 में। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुत हुआ। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। वही नागरीदास के नाम से राजा सावंत सिंह जाने जाते हैं। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। उनके काव्य प्रेम, गायन, बड़ी ठनी की संगीत प्रेम और कलाकार मोर ध्वज, निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को शुरू के स्थान पर पहुंचा दिया। बेहद इंपॉर्टेंट। मोर ध्वज और निहाल चंद और बड़ी ठनी का चित्र और राजा सावंत सिंह। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का, एग्जाम में पूछा गया भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, तो बनी ठनी को। भारत सरकार ने 1973 में ईस्वी में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया था। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट। इस चित्रशैली में पुरुष आकृतियों में लंबा, इखेरा, नीला सभी युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत एवं मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजना कृत कर्णांत तक खींचे, विशाल अरुणाभ नयन और नारी आकृतियों में तनवंगी, लंबी, गौरवपूर्ण, नकुली चिबुक, सुराहीन गर्दन, पतली कमर, लंबे कमल, पंखुड़ियों सी आंखें चित्रित की गई हैं। दूर दूर तक फैली झीलें, इनमें केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण के केली क्रीड़ाएं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों की सुंदरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता है। बनी ठनी अर्थात राधा के रूप में सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली की विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी और सलेटी और सिंदूरी है। बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोर ध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाई राम, लालडी दास आदि उल्लेखनीय है। इन कलाकारों के नाम आप अवश्य नोट करें, अगर आपको याद है तो भी नोट करें। अब आती है अजमेर शैली। राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी एवं सामंती संस्कृति पर अधिक प्रभाव रहा, वहीं गांव में लोक संस्कृति तथा ठिकानों में राजपूत संस्कृति का अस्तित्व बना रहा। भिणाई, सवार, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली को विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सांवर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी एवं नारायण जी भाटी, मसूदा से माधव जी एवं राम तथा अजमेर के अल्लाह बख्श, उष्णा और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबू जी का सन 1698 ईस्वी का व्यक्ति चित्र एवं इस शैली के सुंदर उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही जिसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के धर्म में समान प्रश्रय मिला। नागौरी उपशैली में लकड़ी के कावड़ों एवं किले के भित्ति चित्रणों में मारवाड़ शैली को प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये नागौरी उपशैली, इसमें कावड़ों एवं किले का भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया। वेरी इंपॉर्टेंट। पारदर्शी वेशभूषा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली के विकास मुख्य रूप से महारावल, हरराज, अखेर सिंह एवं मूलराज के संरक्षण में हुआ। तो जैसलमेर चित्र शैली के बारे में, मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। तो मुगल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर शैली का। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल
यहाँ जोधपुर का प्रभाव नहीं है, ये एकदम स्थानीय शैली है। ये भी एग्जाम पूछा गया है, कौन सी शैली है जिस पर मुगल प्रभाव नहीं है, तो जोधपुर का भी नहीं है, तो वह है जैसलमेर शैली। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड गाणेराव का एक प्रमुख ठिकाना। चित्रकार नारायण सज्जू एवं कृपाराव नवीन चित्रशैली का निर्माण किया। इन गाणेराव चित्रकार को नारायण सज्जू एवं कृपाराव, जिससे गाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जाता है। मारवाड़ के बाद आते हम हाड़ौती शैली में। कौन सी शैली? हाड़ौती शैली। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अध्ययन करेंगे अगले भाग में हाड़ौती शैली। तब तक लिए धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।